हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से बना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सी टेट का जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें से पर्यावरण अध्ययन के यानी कि ईवीएस का पेपर 1 का आपको यहाँ पास आंसर की जो है वो मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ। आंसर की आपको बताने वाला हूँ मॉडल आंसर, जो कि पूरी तरीके से सटीक उत्तर के साथ आपको इस वीडियो में पूरा नॉलेज जो है वो मिलने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और साथ ही साथ इस 30 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर जो है वो आ रहा है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो आज के इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चन पेपर से आपको बताने वाला हूँ वो जे सेट से आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आपको कोई दूसरा सेट मिला हुआ है तो क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, उसको आप मैच करके देख लेंगे। तो ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 3 का यहाँ पास से फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसमें बताने वाले हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ये आवास यानी कि शेल्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये इस वीडियो में मैं आपको फास्ट आंसर की बताने का ट्राई करूँगा, क्योंकि ऑप्शंस को पूरा पढ़ूंगा या फिर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर जो है वो बता देता हूँ, जिससे आप बहुत ही जल्द अपना स्कोर कार्ड जो है इसको चेक कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 63 यानी कि तीसरा क्वेश्चन है आज का। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के दो समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होने चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है ना। तो इनमें से कौन सा जो है वो उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है, उसको आपको नेगेटिव जो है आपको यहाँ पास फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि बच्चों कक्षा में बच्चों की अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, या चौथा वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के साथ ज्ञान का आकलन करते हैं। ये दोनों जो है ये कम उपयुक्त है, यानी कि सबसे उपयुक्त कारण जो है नहीं हो सकता है वो बी और डी जो है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 आम खाए 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को यदि टिक लगाया है आपने तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव से पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसे एक वर्णनात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा उपख्यानात्मक अभिलेख, यानी कि एनाकॉडल रिकॉर्ड्स जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लर्निंग इंडिकेटर हो जाएगा, यानी कि सीखने के सूचक जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है,
सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, सही है ये। कथन बी दिया हुआ है, वह सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ए गलत है लेकिन बी जो है वो ए सही है लेकिन बी जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट है दो भारतीय पक्षी वृक्ष या खाड़ी की डाली पर अपनी लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा शकरखोरा और दर्जन चिड़िया जो होती है वो इस प्रकार की लटकती हुई घोंसला जो है वो बनाती है। तो ऑप्शन दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने के लिए कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं की विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है और माता पिता और दादाजी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उनकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे उपयुक्त रणनीति होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा चर्चा करना। तो चर्चा करके मोहन जो है इस तरीके से वो पता कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चा जो है वो उसकी सोच को महत्व दिया जाता है, उनकी सारी चीज़ों को महत्व दिया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है? बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, तो एक पर्यावरण अध्ययन यानी कि रचनावादी कक्षा के बारे में सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन दिया हुआ है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण आर, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो ये दोनों को आंसर जो है वो सही है, इसलिए और इनकी व्याख्या भी कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर ही हो जाएगा। दोनों अभिकथन और कारण सही हैं एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र एवं खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह क्या है? तो एक व्यक्ति के जो मृत शरीर है वो समुद्र या फिर खारी झील में नहीं डूबता है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। समुद्र के पानी का उच्च घनत्व होने के कारण कि किसी व्यक्ति का जो मृत शरीर है वो नहीं डूबता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होता तो क्या होता? बॉडी जो है वो डूब जाता।
लेकिन पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व तो ज़्यादा होता है, इसलिए वो कोई भी चीज़ जो होता है वो पानी में तैरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है। कथन 1 और 2 को ध्यान से पढ़ें। कथन 1 दिया हुआ है पहला, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते और इसमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2 दिया है, एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए और पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे मतलब 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति जो है वो क्या होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 किलोमीटर पर आवर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन यहाँ पास दिया हुआ है ये, तो अभिकथन ए दिया हुआ है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं, जहाँ सर्दी जो होती है बहुत ज़्यादा पड़ती है। कारण आर इसका दिया हुआ है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत जो होते हैं उग जाते हैं। तो इस दोनों दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अभिकथन और कारण। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर पहले बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जिन्होंने 14 दिसंबर का एग्ज़ाम जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। तो उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने स्कोर कार्ड को चेक कर पाएँ कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। यहाँ पास जितना भी सारा क्वेश्चन का आंसर की बताया जा रहा है, मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से सटीक और सही है। एक आध दो क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हो सकता है जो कि सीटेट के फाइनल रिजल्ट आने के बाद ये पता चलेगा, आंसर के आने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनना है। तो अभी कथन ये दिया हुआ है, जय मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण आर दिया है, परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ए जो है वो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पास दिया हुआ है, जिसमें सिद्धि कक्षा 4 की शिक्षिका है, वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 ह तू हूँ तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खिलाने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण जो है वो कौन सा हो सकता है उसको आपको इसमें बताना है जो कि सबसे उपयुक्त हो। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में हम नियम बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है ये, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। तीसरा ऑप्शन भी सही है, हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियम से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से सही कथन कौन सा है उसको आपको इसमें फाइंड करना था, जो कि आपने किया ही होगा, है ना। तो इसको राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहू यानी कि असम। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल का मैराथन क्लास अटेंड को किया हुआ होगा तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है सही सेम टू सेम इसमें बना होगा, क्योंकि मैंने जो मैराथन क्लासेस में कराया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छपे हुए हैं, सेम टू सेम जैसे के तैसे पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं।
कथन बी दिया है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसका ये सही, दोनों कथन जो है वो सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं, और बी जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही देश में लगभग मध्याह्न होगा। तो आज भारत में 10 बजा हुआ है, तो आज ही कहाँ पास लगभग मध्याह्न होगा, तो मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर, लगभग 12 बजे हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सिंगापुर हो जाएगा। तो सिंगापुर का जो घड़ी है वो 2 घंटा हमारे भारत से आगे है। तो इस तरीके से भारत में भी 10 बज रहा है, तो 2 घंटे आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी लास्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सिंगापुर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, टीन लिथियम और सोडियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीन लिथियम और सोडियम। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है, और सी है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनके पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान इनको दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 84 क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं ये 85 नंबर क्वेश्चन, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है उसको आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा, क्रमशः घास काटने और घास चबाने के कारण ही गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, और पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अभिकथन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटना, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण आर, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे का यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, तो ऐसा क्यों होता है। निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी देना चाहिए। और सी जो है प्रत्येक बच्चे की परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है और सही कथन का आपको चुनना है इसमें से। तो अभिकथन दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्य थीम पर आधारित है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्य थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण आर दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्य को थीम आधारित रखने का सबसे उपयुक्त कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन जो है वो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे कम उपयुक्त है, फिर सबसे कम होती दिखाई देती है, उसको आपको यहाँ से फाइंड कर लेना था। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड हो गया, यानी कि शिक्षा केंद्रित हो गया है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को ही सेंटर में रखा जाता है, यानी कि बच्चे के अनुसार उसमें किया जाता है ना। बच्चे की जो भी चीज़ें सही हो, यानी कि बच्चे के लिए जो भी उपयुक्त हो वही काम किया जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है ना। लेकिन ये इसका नेगेटिव हो गई, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है। निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनना है। तो यदि आप उबला हुआ दूध पीते हैं तो पचने में पेट में वो कितना समय लेता है उबला हुआ दूध। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 घंटा है ना। उबला दूध को हम पीते हैं तो 2 घंटे में दूध जो है वो पच जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम नॉर्मल दूध को पीते हैं बिना उबला हुआ, तो इसको 2 घंटे 15 मिनट का इसमें समय लेता है। तो इसको भी आपको यहाँ याद रखना है। तो इस 90 क्वेश्चन नंबर का लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने सीटेट का 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से पर्यावरण अध्ययन का हमने पूरा 30 क्वेश्चन का जो आंसर की है उसका एनालिसिस कर लिए, मॉडल आंसर आपको बता दिए। 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आपका कितना आंसर जो है वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल पर पहले बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जिन्होंने 14 दिसंबर का एग्ज़ाम जो है वो सीटेट का दिया था। यदि आप सीडीपी या फिर अदर सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए तो इस चैनल के पेज में जाकर के आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का आंसर की जो है यहाँ पास बना हुआ है।